Hey guys, once again it's AD here with another video, Flash Season 7 Episode 9. We are going to break it all down. Spoiler alert if you have not watched the episode yet. एपिसोड की शुरुआत होती है जहां स्पीड फोर्स एलेक्सा को मार चुकी होती है। उसका मानना था वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थी, उसका मरना ज़रूरी था। बैरी बहुत गुस्सा हो जाता है स्पीड फोर्स के ऊपर क्योंकि वो लोगों को बचाता है, मारता नहीं। स्पीड फोर्स कहती है जब बैरी स्पीड फोर्स को वापस बनाया था तब ये डिफरेंट फोर्सेस क्रिएट हो गई थी। हमें पता चलता है एलेक्सा स्टार लैब्स में बैरी की वजह से आई थी क्योंकि स्पीड फोर्सेस और बाकी फोर्सेस सभी का फ्लैश से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इन फोर्सेस ने अपने होस्ट को करप्ट कर दिया है, ऐसा नोरा कहती है। बैरी दोबारा किसी को मारने के लिए मना कर देता है। नोरा उन सभी फोर्स को डिस्ट्रॉय करने का प्रॉमिस करती है और वहाँ से चली जाती है। फ्लैश टीम स्टार लैब्स में परेशान होती है क्योंकि फ्रोस्ट भी अब आयरन हाइट्स प्रिजन में है। बैरी को लगता है स्पीड फोर्स ने उसे मैनिपुलेट किया है पूरे टाइम और अनजाने में उसने नोरा की हेल्प कर दी एलेक्सा को मारने में। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्पीड फोर्स न्यू फोर्सेस के बारे में सही कह रही थी। सिस्को और चेस्टर बाकी फोर्सेस को चेक करते हैं कि वो कहाँ पे है। नोरा सही थी। सिस्को कमिला को नोरा के अटैक और प्रॉमिस के बारे में बता देता है। हम देखते हैं कि कमिला का सैन फ्रांसिस्को में एग्जीबिशन में काम मिल जाता है। सिस्को और कमिला दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। वो उसकी सेफ्टी के लिए कैमरा में आइसोटोप डॉक्टर लगा देता है जिससे कमिला स्पीड फोर्सेस और बाकी फोर्सेस को पहचान सके। बैरी स्टार लैब्स में सभी फोर्सेस को एग्जिस्टेंस से इरेज करने के लिए कहता है टाइम ट्रैवल करके। सभी लोग टाइमलाइन में गड़बड़ ना हो जाए इसलिए बहुत वरीड होते हैं और बैरी को ये करने के लिए मना करते हैं। उनके प्लान है स्पीड फोर्स के अलावा बाकी फोर्सेस को मिटाना, पर इसमें स्पीड फोर्स को खोने का भी खतरा है। बैरी नोरा को एक तरह का पर्सन नहीं समझता, आयरिस उसे समझती है नोरा को समझने के लिए और इस आयरिस वहाँ से नाराज़ होकर उससे चली जाती है। आयरिस कमिला और एलेग्रा को उसे यूज़ करके नोरा को ट्रैक करने का प्लान बनाते हैं एज शी इज़ हर लाइटनिंग रोड। बैरी, चेस्टर और सिस्को डिस्कस करते हैं वो न्यू पार्टिकल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैक्यून एनहांसर, बट उन्हें टाइमलाइन को भी चेंज नहीं करना। चेस्टर नैश वेल्स के बारे में बात करता है और तभी बैरी को कुछ आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है ओरिजिनल वेल्स को ढूंढने। वेल्स मज़े कर रहा होता है और बैरी वहाँ आता है उसकी हेल्प के लिए। वो वेल्स को स्टार लैब्स ले आता है। हैरिसन वेल्स को यूज़ करेंगे वो ताकि फोर्सेस को क्रिएट हुई थी उनको रोकने के लिए। उनका प्रॉपर प्लान बन जाता है और बैरी और वेल्स टाइम में पीछे जाएंगे और टाइम बबल की हेल्प से टाइमलाइन को चेंज नहीं होने देंगे। हैरिसन सिस्को को ये करने के लिए मना लेता है। आयरिस एंड टीम वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ रियल नोरा हो सकती है। स्टार लैब्स में तभी डियोन आ जाता है, वो स्टिल फोर्स है और उसे वहाँ पे किसी ने ड्रॉ किया है। बैरी भी वहीं आ जाता है और वो चेस्टर उन सबका आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है। डियोन टाइम को रोक देता है पर बैरी स्टॉप नहीं होता क्योंकि वो फ्लैश है और डियोन बैरी को अपनी हालत का जिम्मेदार मानता है। डियोन नहीं चाहता बैरी उसे डिस्ट्रॉय करे। बैरी उसे स्पीड फोर्स के बारे में बताता है कि वो एक एक करके सभी फोर्सेस को मार रही है। डियन टैकन एनहांसर को तोड़ने के लिए उठा लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर्स को खोना नहीं चाहता। डियन अपने आप को गॉड मानता है और पावर्स यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। उसने टैकन एनहांसर को भी ख़राब कर दिया, उसे 1000 ईयर्स ओल्ड एज कर दिया। पर हम देखते हैं कि चेस्टर ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा होता है और वो उस डिवाइस को फिर से ठीक करने के लिए कहता है। सिस्को कहता है कि उन्हें हम फोर्सेस को अनक्रिएट नहीं कर सकते, वो राइट थिंग नहीं होगी लाइक आयरिस। बैरी और सिस्को भी डिसएग्री करते हैं और वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। सिस्को इंटेंशनली मना कर देता है और चेस्टर भी उसके साथ है और हैरिसन वेल्स भी, पर बैरी नहीं मानता और एनहांसर को ठीक करने के लिए कहता है। आयरिस एंड टीम ओल्ड एलन हाउस में जाते हैं जहाँ नोरा एलन को रिवर्स फ्लैश ने मारा था। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ओल्ड कार दिखती है, जैसे वो एक तरह की बहुत पुरानी होती है इसलिए वो उसे नोटिस कर लेते हैं। जो स्टार लैब्स में आता है बैरी उसे फोर्सेस के क्रिएशन के बारे में बताता है। बैरी का मानना है जब तक ये फोर्सेस नहीं थे तब तक लोग बहुत ज़्यादा सेफ थे। जो उसे वोली वेस्ट के बारे में बात करके बैरी को कन्विंस करता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। जो का मानना है कि फोर्सेस चेंज हो सकती है अगर हम उनकी हेल्प करें तो। हम देखते हैं आयरिस एंड टीन हाउस में एंटर करती है। वो बिल्कुल डार्क प्लेस होता है, वहाँ पर बिल्कुल लाइट्स नहीं होती। वहाँ पे नोरा की जगह साइक फोर्स मिलता है। वो कमिला और एलेग्रा को उनके वर्स्ट फियर्स दिखाता है और उन पर अपनी पावर्स यूज़ करता है। साइक आयरिस से पूछता है कि वो स्पीड फोर्स को क्यों ढूंढ रहे हैं। आयरिस स्पीड फोर्स और उसकी हेल्प करना चाहती है पर वो
साइक फोर्स पर अटैक कर देता है। आयरिस को ड्रीम में रियल नोरा दिखती है जिसकी आइस ब्लैक हैं। टीम फ्लैश बैरी के ऊपर टेक्विन एनहांसर लगाते हैं। सिस्को भी वहाँ आता है उनकी हेल्प करने के लिए नो मैटर व्हाट। हैरिसन एंड बैरी टाइम में पीछे जाते हैं। अब हमें पता चलता है स्टार्टिंग में जब स्पीड फोर्स बन रही होती है तो हैरिसन वेल्स का पास वाला वर्जन अपने फ्यूचर वाले वर्जन को देखता है। बैरी और हैरिसन वेल्स छत में जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि एक नेक्स्ट सीन में आयरिस के ऊपर ब्लैक नोरा हावी हो जाती है। वो आयरिस और उससे कहती है कि आयरिस अच्छी मदर कैसे बनेगी, उसके पास तो खुद की भी मदर नहीं है। आयरिस अपने फियर को क्रैक कर लेती है और उससे बाहर आ जाती है। साइक भी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन एज आयरिस इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बर्थ। वो उसे पेप टॉक से कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। हम देखते हैं कि बैरी लाइटनिंग स्ट्राइक में एंटर करता है और न्यू एलिमेंट पार्टिकल से एब्सॉर्ब करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। चेस्टर और सिस्को को आइसोटोपिक रीडिंग स्लो होती हुई दिखती हैं। फोर्सेस जो हैं वो मर रही हैं। साइक और टियन भी फोर्सेस उनके अंदर से गायब होने लगती हैं और एलेक्सा से अंदर भी। बैरी और हैरिसन ब्यूटीफुल व्यू देखते हैं जहाँ पर न्यू फोर्सेस बोर्न हो रही होती हैं, पर वो इस टाइम में बोर्न हो रही होती है ना कि फ्यूचर में। ये एक तरह का टाइम लूप बन जाता है। बैरी की आईज से आंसू आ जाते हैं। आयरिस एंड टीम हाउस से बाहर आ जाते हैं। सभी फोर्सेस गायब होने लगती हैं और वो अपने उनके होस्ट के साथ भी गायब होने लगती हैं। बैरी को जो की बातें याद आती हैं कि वो सारे पार्टिकल्स को फिर से बाहर निकाल देता है। उस टाइम में फ्यूचर में उनके सिग्नेचर बढ़ जाते हैं और बैरी और वापस स्टार लैब्स में आ जाता है और आयरिस को सही मानता है। आयरिस बैरी से मिलने आती है और बैरी को सॉरी बोलती है और बैरी भी उसे सॉरी बोलता है। आयरिस उस नोरा को ढूंढने के बारे में बताती हैं और वहाँ पर उसे साइक मिल जाता है। वो ये सारी बातें बैरी को बता देती हैं। वो फोर्सेस के बर्थ पे बात करते हैं कि बैरी का माइंड चेंज किसने किया, तो वो जो आयरिस और बाकी फोर्सेस बता देता है कि उन्होंने ही उनका बैरी का माइंड चेंज किया था। वो नहीं चाहता बाकी स्पीड फोर्स या बाकी स्पीडस्टर्स जो भी हैं उनकी लाइफ अफेक्ट हो जाए। बैरी और आयरिस डिसाइड करते हैं कि वो अब से फोर्सेस की हेल्प करेंगे क्योंकि वो उनके पेरेंट्स हैं और वो उन्हें चेंज होने में मदद करेंगे। स्टार लैब्स में एलेक्सा उठती है। केटलिन उसे देखती है 1 सेकंड के लिए। एलेक्सा वहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए ज़िंदा होती है लेकिन फिर से मर जाती है। ये एक मेडिकली पॉसिबल नहीं है, पर बैरी और आयरिस दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं कि जब बैरी टाइम में वापस गया था तो उस वजह से स्ट्रेंथ फोर्स एलेक्सा से दोबारा रिकनेक्ट हो गई होगी। इसका मतलब है कि वो एलेक्सा को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। आयरिस और बैरी हाथ में लाते और एलेक्सा के ऊपर रखते हैं। हम देखते हैं कि एलेक्सा के ऊपर ब्लू लाइटिंग आती है और वो फिर से ज़िंदा हो जाती है। हैरिसन सिस्को को बाय कहता है। वो कहता है कि जितना वेल्स ने उसे सिखाया है सिस्को ने भी उन्हें उतना ही सिखाया है, और मे बी मोर। सिस्को ओके फील करता है कमिला और वो दोनों सेंट्रल सिटी छोड़ना चाहते हैं। एज वी नो इट इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ सिस्को एंड हैरिसन वेल्स टिल नाउ। हम लास्ट में डियोन को गाना सुनते हुए देखते हैं। वहाँ पे स्पीड फोर्स आती है और वो बहुत डार्क वे में अपने हाथ को फेस करती है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट कीजिए अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू वीडियोस और बेल की नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।